मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मोहलिक वबा मजीद 25 जानें ले गई। 1737 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव का खदशा। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा एहतियात करें वरना पाबंदियों के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म की कौम से फिर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा चौथा फेज़ बेकाबू हुआ तो हमें फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में E11 में लड़की और लड़के पर तशद्दुद का केस। दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा और दीगर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। पुलिस आज दोबारा अदालत पेश करेगी। मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ वाक़े का नोटिस लिया था। दरिंदे उस्मान को सख्त सजा दिलवाने के लिए पुलिस की तफ्तीश में तेजी। इस तरह के घिनौने जुर्म में उम्र कैद से सजाए मौत तक सुनाई जा सकती है। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसको जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स मंगला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी अमूर पर ब्रीफ किया गया। गैरिजन अफसरों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा हमें खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश का मामला। पुलिस ने मुल्जिम आसिम को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ अवामी कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। SP लाठी के मुताबिक मुकदमा सरकार की मुद्दत में इक़दाम कत्ल की दफ़ा पर दर्ज किया गया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ है फ्लैग्स का। और हमारा फ्राइडे को शो में एक स्पेशल सेगमेंट होता है फ्लैग्स का, जिसमें हम मुख्तलिफ एम्बेसडर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज सना हुमायूं ब्राज़ीलियन एम्बेसी गई और वहाँ पर उनके एम्बेसडर से मुलाकात की और क्या क्या बातें की आपको दिखाते हैं आज के फ्लैग्स में। दिलकश साहिलों और खूबसूरत लोगों वाला मुल्क ब्राज़ील की पहचान है खूबसूरत और हैरत अंगेज मकामात और अमेज़न के जंगलात। जमीन पर मौजूद 1/3 ऑक्सीजन इन्हीं जंगलात से हासिल होती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्राज़ील ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे मकबूल तरीन त्यौहार रियो डी जेनेरो कार्निवल भी ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील कॉफी एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त रहा है। ब्राज़ील की तरक्की दीदनी है क्योंकि ब्राज़ील का कौमी नारा है हुक्म और तरक्की। Welcome to our embassy. Thank it's a you pleasure so to have you. Thank you so much, His Excellency. May I invite you? अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूँ और आज मैं मौजूद हूँ ब्राज़ीलियन एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सेलेंसी ओलेंतो वियरा से। एंड दिस इज द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री वी आर इंटरव्यूइंग। जनाब सफीर, हमें अपना कीमती वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Well, thank you so much. मुझे इस प्रोग्राम में मौका देने पर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। So first of all, I would like to know. सबसे पहले ये बताएं कि आपका पाकिस्तान खुसूसन इस्लामाबाद में रहने का तजुर्बा कैसा रहा? आपने यहाँ कोरोना वायरस से मुतासिरा वक्त भी गुजारा है। Well,
To start with, I would say that it's fantastic. मेरा तजुर्बा ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद में रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शहर ने मुझे और मेरी फैमिली को हैरान कर रखा है। इस्लामाबाद हमारे कैपिटल ब्राज़ीलिया से बहुत मुमासलत रखता है। ज़ाती तौर पर मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद है। यहाँ सुबह परिंदों की आवाज़ मुझे बहुत रोमांटिक लगती है। यहाँ ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक खूबसूरत शहर है। Around 30 degrees or so. So it's very pleasant, comfortable, and we are very happy here. जनाब सफ़ीर, हमें अपने मुल्क और लोगों के बारे में बताएं। आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कौन-कौन से त्योहार मनाते हैं? From the beginning, I say, is a country of immigrants. शुरू से ही ब्राज़ील मुहाजिरीन का मुल्क है। ब्राज़ील की अपनी आबादी बहुत कम है, लेकिन सारी दुनिया से लोग ब्राज़ील आकर आबाद हुए हैं। ब्राज़ील पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्राज़ील पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह काम कर रहा है? Is working during this COVID-19 pandemic. I don't work directly with them. मैं इनके साथ बराह रास्त काम तो नहीं करता, लेकिन ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा सिफारत खाना इस चैम्बर से वाबस्ता कंपनियों के साथ राबते में है। हमारा सिफारत खाना दोनों ममालिक के माबैन बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, ताकि ब्राज़ील के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ब्राज़ील में अपना बिजनेस मुतारिफ करवा सकें। अभी तक दोनों ममालिक में तिजारत का हजम 700 मिलियन यूएस डॉलर है, जो मैं समझता हूँ नाकाफी है। इस तिजारती हजम का एक बड़ा हिस्सा ब्राज़ील पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। ब्राज़ील पाकिस्तान को सोयाबीन, सोया ऑयल और कॉटन एक्सपोर्ट करता है। दोनों ममालिक को ये तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ताकि इस तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाया जा सके। So we have to find points in common to work together. ब्राज़ील के पास ज़राअत के शोबे में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। किस तरह ब्राज़ील इस शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है? No, this is my favorite question. Okay. I tell you, ये मेरा पसंदीदा सवाल है। पिछले 40-50 सालों में हमने इस शोबे में बहुत कामयाबी हासिल की है। ब्राज़ील दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फूड आइटम प्रोड्यूस करता है। ये सब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की वजह से हुआ। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के पास ज़राअत में काम करने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ब्राज़ील में भैंस बकरियों की तादाद हमारी आबादी से भी ज़्यादा है। हमारी आबादी 210 मिलियन से ज़ायद है, जबकि हमारे मुल्क में भैंस बकरियों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। cattle than this. Oh, wonderful. Yes, it's fantastic. I mean, it's becoming more interesting for me to know more about your country and our relationships. Brazil has 60%. ब्राज़ील 60% रेन फॉरेस्ट मुल्क है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर है। इस चैलेंजेस से निपटने के लिए किस तरह ब्राज़ील पाकिस्तान की मदद कर सकता है? Well, we have let's say from the कानूनी लिहाज से दोनों मुल्क इस मसले पर काम कर रहे हैं। हमारे पास रिफॉरेस्टेशन के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। ये एक शानदार मंसूबा है। मैंने भी अपने सिफारत खाने में काफ़ी दरख्त लगाकर इस मंसूबे में किरदार अदा किया है। पूरी दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि माहौल की हिफाजत निहायत ज़रूरी अमल है। ये हमारी अपनी हिफाजत है और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबे बहुत ज़रूरी हैं। तमाम ममालिक को ऐसे मंसूबे लगाने चाहिए। and the initiatives of the Prime Minister are very much commendable. I think we all should do that. And my next question is really surprising to me. ब्राज़ील 7 यूनेस्को और 14 कल्चरल हेरिटेज साइट्स का घर है। दोनों मुल्क किस तरह बाहमी सयाहत को फरोग दे सकते हैं? पाकिस्तान in promoting tourism. You know, tourism is a very important area, I think. सयाहत एक बहुत ज़रूरी शोबा है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो सयाहत को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। सयाहत फरोग होने से लोग आते हैं, पैसा आता है, लेकिन इससे माहौल और सकाफत मुतासिर होने का खतरा हर वक्त रहता है। अगर आप में सयाहत को संभालने का तजुर्बा नहीं तो ये आपके माहौल को तबाह कर देगी। सयाहत को प्रमोट ज़रूर करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। I think
We have to explore this, but as I mentioned, very carefully, not to destroy it. थैंक यू वेरी मच हिज एक्सीलेंसी। इट वाज बहुत शुक्रिया जनाब सफ़ीर। दोनों मुल्कों के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू के रस्मी सवाल ख़त्म हो गए। अब मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल वी आर करूँगी। मूविंग ऑन टू द इनफॉर्मल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। Please have a seat. थैंक यू। I would invite you for a cup of coffee. Oh, it sounds so, looks so promising. So promising, so Brazilian. Oh yeah. And also, I would offer you a मैं आपको ये खास ब्राजीलियन केक भी ऑफर करूंगा। ये खास मेरी वाइफ ने बनाया है। Sienna. She is Wow. an excellent cook. I think I should try this. Please do it. His Excellency, that was really tasty cake. Thank and you. complimenting coffee with it. Thank you so much. So now अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, जिनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी। No comments. okay. 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 So what do you like most, football or cricket? Football. Okay, yes, Brazil is famous for soccer. Okay, so choose a football player between both, Ronaldinho or Cristiano Ronaldo. You gave me no chance, but I will break the rules. I choose Pelé, the greatest of all. Okay, wonderful. I'll go with you. So if you have to eat now, what will you eat? Biryani or feijoada? I hope I pronounced You it are well. almost there. You are almost there. Almost clear. Mayor. I don't know very मुझे well. पाकिस्तानी खानों का अभी इतना पता नहीं, लेकिन मुझे फिशवादा बहुत पसंद है। So if you have to live a retirement life, what would you prefer? A village or an urban area? I'm an urban animal. I can't imagine myself living in a small village. Okay. So if you have to travel to Gilgit, what will you prefer? Travel by road or travel by plane? I learned that जहाज में सफर करने का तजुर्बा ही अलग है। मैं तो जहाज से जाऊंगा। an unforgettable experience. So I would go by plane. Okay, wonderful. So what will you do in your free time? Listening music or reading books? Together. Okay, that's a great option. And which city is more beautiful according to you? Brasilia or Islamabad? They are very similar and very different in a way. Okay. So what do you like? A mountain hike or a swim? No, None of them. Okay, so if I ask you what is your अपने major मशागिल के activity बारे में or major बताएं। hobby? फ्री टाइम में आप What क्या do you करना enjoy? पसंद करते हैं? I like, as I said, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं किताबें पढ़कर बहुत कुछ सीखता kind हूँ। of hobby for me to learn. It's important. और अब हम जा रहे हैं हिज एक्सेलेंसी की लाइब्रेरी की तरफ, जहां पर हिज एक्सेलेंसी हमसे अपनी बुक कलेक्शन शेयर करेंगे। Well, this is my library. It's the place where I used to spend most of my. ये मेरी लाइब्रेरी है जहां मैं अपना फ्री टाइम गुजारता हूँ। लाइब्रेरी वो जगह है जो मुख्तलिफ लोगों, कौमों और मुल्कों के आइडिया से भरी पड़ी होती है।